Okay, Mr. Tamang, a resident in India. He has joined. He has joined state government employee on 8th April 2019. He furnished the following particulars for the year. ये सब दिया हुआ है. एक तो बेसिक सैलरी दिया हुआ है. उसके बाद आहार आहार वीडियो कॉल तो डियरनेस अलाउंसेस 1,49,400. Other taxable allowances 1,44,000. He owns a house at Darjeeling which a let out monthly rent 18,000 per month. Municipal value of the house 2 lakh. Repairing expenses 28,000 and incurred during the year. Municipal tax at the rate 10%. Municipal value. ठीक है. He owns a house at Darjeeling. दार्जिलिंग में उसका हाउस था. That means क्या हो गया, उसका एक हाउस प्रॉपर्टी है. तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कहाँ पे आता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में. तो बेसिक सैलरी क्या है, 2,49,000 बेसिक सैलरी है. उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस तुम्हारा दिया हुआ है 1,49,400. उसके बाद अदर टैक्सेबल अलाउंसेस दिया हुआ है 1,44,000. सबको टोटल करोगे तो 2,93,400 आता है. उससे तुम क्या माइनस करोगे, उससे माइनस करने वाले हो तुम कौन सा चीज, जल्दी से बताओ. उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन. और स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होने वाला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होने वाला है 50,000. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000. तो अल्टीमेटली सैलरी से इनकम कितना हो गया 4,92,400. ठीक है, 4,92,400 का तुम्हारा ये हो गया कि कितना इनकम फ्रॉम सैलरी से. डन. इसके बाद नेक्स्ट वाला तुम्हारा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. क्या है, ही ओन्स अ हाउस एट दार्जिलिंग. उसका लेट आउट हुआ है मंथली रेंट 18,000 पर मंथ. तो पूरा साल में कितना हो जाएगा 18,000 इंटू 12. ठीक है. ओके नेक्स्ट, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है तुम्हारा, म्यूनिसिपल वैल्यू है तुम्हारा 2 लाख. रिपेयरिंग का कोई खर्चा नहीं है. म्यूनिसिपल टैक्स तुम्हारा 10% दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू का. और बोल रहा है हाउस वैकेंट था तुम्हारा 2 मंथ के लिए. तो हाउस प्रॉपर्टी वाला. ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में पैसे पहले क्या आता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 लाख है म्यूनिसिपल वैल्यू. ठीक है, पूरा एकदम फॉर्मेट फेयर रेंट उतना, पूरा स्टैंडर्ड रेंट आया उसके बाद उतना. ठीक है, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने वाला है. ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, सब भूल भल गया. सर सेमेस्टर 3 में वापस भेज दीजिए मेरे को. वो बुक को फेंकना मत, ठीक है. क्या था, ऐसे करते थे हम लोग. ठीक है, एग्जैक्टली तो हम लोग को कहाँ तक आना है, यहाँ तक. ठीक है, अभी अभी अब अच्छा लग रहा है क्योंकि भूल गए तो. ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एक बार लिख लो. ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, सब स्टैंडर्ड रेंट. कुछ ये हो रहा है, तकलीफ हो रहा है क्या, वो बताओ. ओके, फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है तुम्हारा 18,000 करके मंथली रेंट है. म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, तो म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख है, तो ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 2 लाख ना मेरा. अच्छा, फेयर रेंट कितना हो जाएगा, इसको मैं फेयर रेंट मान लूंगा, जो कि तुम्हारा 18,000 इंटू 12. सर ने क्या बोला था, 2,16,000. हम्म, तो 2,16,000 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, कोई रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट रिसीवेबल नहीं है. रेंट रिसीवेबल कितना था, ओके 18,000 इंटू 12 कितना होने वाला है बताओ, 2,16,000. तो ये 2,16,000 ही आ जाएगा. अच्छा,
2,16,000 फॉर 12 मंथ्स, तो 2 मंथ के लिए क्या होगा? 36,000। तो 2,60,000 माइनस 36,000, 1,80,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो यही तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर? ये कहाँ से निकाले? वर्किंग नोट से निकाले। फिर म्यूनिसिपल टैक्स कितना दिया हुआ है? म्यूनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। ओके, म्यूनिसिपल वैल्यू कितना था तुम्हारा? 2 लाख, उसका 10%, 20,000 मेरा आ गया। ठीक है, तो 20,000 आ गया। अब इसके बाद माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद डिडक्शन हम लोग करते हैं 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। ये और नो? याद आए? 1,60,000 का 30% होता है 48,000। 48,000, ठीक है। इंटरेस्ट लोन तो कुछ नहीं है, तो 48,000 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो 1,60,000 माइनस 48,000 कितना आने वाला है? 1,12,000। तो ये हो गया तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। क्लियर? जल्दी से एक बार बताओगे, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं वो बताओ एक बार। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। इंटरेस्ट नहीं था करने। उसके बाद नहीं है, ही सोल्ड एन अर्बन लैंड 18,40,000 में, वट ही वॉज परचेज ऑन 9,70,000। कब परचेज किया था? 2023 में, तो 2025 में बेच दिया। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 18,40,000 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9,70,000, ये हो गया। सर सर सर, हम लोग तो ये इसका ये करते थे, आपका क्या करते हैं हम लोग? इंडेक्सेशन करते हैं। इंडेक्सेशन किसका होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ये 36 मंथ्स का है? नहीं है। 23 में खरीद के 25 में बेच दिया, 2 साल भी। ठीक है, तो 2 साल, तो 2 साल में तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म में क्या नहीं होता है तुम्हारा? इंडेक्सेशन नहीं होता है। हो गया, किस खत्म साम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के साथ कैपिटल गेन। ही हैज अर्नड सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 9,200, इंटरेस्ट ऑन एफडी 37,300 एंड लॉटरी इनकम नेट दिया हुआ है। लॉटरी इनकम नेट दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना होगा? ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। इसको मेरे को क्या करना होगा? ग्रॉस में कन्वर्ट करना होगा। कैसे ग्रॉस में कन्वर्ट करेंगे? 42,000 डिवाइड बाई 100 माइनस 30, दैट इज 70। ठीक है, 70% हो जाएगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड लॉटरी इनकम 70%। 70% कैसे आया? 42,000 100 माइनस 30, ठीक है, 70%। तो कितना आने वाला है? 60,000 आने वाला है। बात समझ में आ गया? तो टोटल आ गया तुम्हारा इतना। अच्छा, अब सारा हेड का टोटल हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम आने वाला है। क्या आने वाला है? ग्रॉस टोटल इनकम आने वाला है। इसके बाद एक एक करके क्या आने वाला है तुम्हारा? ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एज फॉलोस, अपना ओन हेल्थ के लिए, बीवी का हेल्थ के लिए, फादर्स के हेल्थ के लिए। ठीक है, तो 15,700 प्लस 20,300 दोनों मिला के कितना होता है? 36,000 ग्रुपिंग। ठीक है, और पापा का अलग। ठीक है, चलो, तो ये 80D में आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस ओन एंड वाइफ 25,000 मैक्सिमम, बट उन लोग को कितना पेमेंट किया बताओ? 36,000, बट कितना ही मिलेगा? 25,000 ही मिलने वाला है। ठीक है, पापा का पूरा, क्योंकि 50,000 का लिमिट है, तो टोटल हो गया तुम्हारा 67 250। फिर इसके बाद LIC लिया है अपना लाइफ का 18,000 एंड पॉलिसी वैल्यू 15,000, तो 15,000 मतलब 1,15,000 10%, 15,000 और 18,000 विच एवर इज लोअर 15, तो 15,000 लिया जाएगा LIC प्रीमियम का। उसके बाद PPF में पैसा डाला, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन के RPF में, PPF में पैसा डाला, RPF में पैसा डाला, 85,000, 1,50,000 तक का लिमिट है।
1,50,000। नेक्स्ट, डोनेट किया रिलीफ में, ठीक है, तो पूरा। और एक और डिडक्शन था, कौन सा वाला, ये वाला इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट वाला कौन सा होने वाला है, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट या एफडी इंटरेस्ट, कौन सा इंटरेस्ट होने वाला है जल्दी से बताओ। ओनली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट का ही होता है, ओनली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट का ही होता है, ठीक है, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट का ही होगा। तो हम लोग क्या लेंगे, ओनली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 9,200, ओनली सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट लेंगे 9,200। एफडी तो नहीं होता है, रूल्स है, तुमको कॉलेज में इतने टाइम में आना होगा। तुम बोले क्यों, बोलेगा रूल्स है कॉलेज का, सुबह शिवना शास्त्री का होता है। ठीक है, 80 में सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट 9,200 का कितना रिडक्शन मिलता है, अप टू 10,000 का, उसका 9,200 है, तो 1,71,000 आया। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए, टोटल आया इनकम इतना। अब इसका अलग अलग टैक्सेशन, फर्स्ट लॉटरी इनकम का होगा। लॉटरी इनकम था 30% वाला टैक्स होने वाला है ना, लॉटरी इनकम का 30% होने वाला है। अच्छा ऐसे प्रेजेंट करेंगे नहीं, डायरेक्ट 60,000 इंटू 30%, 18,000 हो गया। ओके, नेक्स्ट, अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं, 2,50,000 से 5 लाख के बीच में 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20%, और 10 लाख से 13,49,000 के बीच में। सर 13,49,000 कैसे आया, टोटल 14,09,450 था, क्लियर। तो अदर इनकम कौन सा हुआ था, 14,09,450, ऑलरेडी 60,000 का अलग टैक्सेशन हुआ, 14,09,450 माइनस 60,000 कितना आता है, बोलो जल्दी से, 13,49,450, इसका अलग टैक्सेशन। तो क्या हो गया, 5% के 2,50,000 के ऊपर, नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख मतलब बाकी 5 लाख के ऊपर 20% किए, उसके बाद 13,49,450 माइनस 10 लाख कितना बचा हुआ है, इतना, इसके ऊपर 30%। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया उसका, दोनों मिला के 18,002,17,335 मिला के 235,335 है। रिबेट नहीं होने वाला है, 5 लाख के ऊपर बहुत पहले ही चला गया, बट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होने वाला है, किसके ऊपर होने वाला है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होने वाला है, ये जो अमाउंट है उसके ऊपर। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ गया, उससे टीडीएस माइनस करना है। टीडीएस मतलब पिछले क्लास में समझाए थे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कौन सा टीडीएस, जब उसको क्या हुआ था, उसको क्या पेमेंट किया था, उसको जब लॉटरी का इनकम पेमेंट किया था उसके समय, उस समय टैक्स काट लिया था। पहली बार तो टैक्स काट लिया ऊपर में, एक बार तो टैक्स काटना हो गया, फिर से यहाँ पे टैक्सेशन किए, 2 बार टैक्सेशन हो गया ना। तो एक ही इनकम के ऊपर 2 बार टैक्सेशन कैसे होगा, नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, खाली टीडीएस तुम्हारा लॉटरी इनकम का माइनस हो जाएगा, प्रीवियस वन जो ऑलरेडी काटा गया था। तो टैक्स आफ्टर कितना आया यहाँ पे, 244,748 माइनस 18,000 कितना आता है, 226,748, सॉरी 244,748 माइनस 18,000, 226,748। अब 8 हुआ, अब क्या होता है, राउंड ऑफ करना होता है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, 226,750 हो जाएगा না টিডিএস এর অ্যামাউন্ট এখান থেকে করলাম তো 42,000 পেয়েছিল আফটার টিডিএস 60,000 এর জায়গায় তাহলে কত হলো টিডিএস 30% কেটেছিল না 60,000 ইন্টু 30% করেছিল না 18,000 টাকা আইদার এখান থেকে দেখ ওইখান থেকে দেখা দরকার নেই উপর থেকে দেখবি ঠিক আছে कि কত কেটেছে ओके डन ये वाला चीज इसके बाद तुम कॉपी करोगे वर्किंग नोट्स वाला चीज क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होने वाला है जल्दी से इसमें प्रॉब्लम होने वाली, ये वाला समझ में आ गया कौन सा ना ना कॉपी करो एक बार फटाफट तो ये कॉपी कर आगे जाते 44 मिस्टर एस बर्धन आर रेसिडेंट इन इंडिया 44 he is employed in a public limited company he received
नेट सैलरी 1,37,200, ये वाला सम करवाए थे ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करवाया। आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ऐसा वाला हम देखे थे। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 1,000, हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन इक्वल अमाउंट ऑफ हिज अदर इनकम, यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट सैलरी, बेसिक सैलरी क्या हो जाएगा? 1,37,200, तुम 1,37,200। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन तुम्हारा 1,800 है। उसके बाद 1,000 आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया, टोटल 1,40,000 हो गया। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बाई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों ही, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो ग्रॉस सैलरी क्या हो गया? 1,40,000, डिडक्शन माइनस हुआ 50, तो 90,000 हो गया। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिवन है, बैठा दो। पीजीबीपी का इनकम गिवन है, बी का, एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस बी माइनस हो जाएगा। डन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अच्छा इंटरेस्ट वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, मतलब 2,250 माइनस 1,250, ये सुन लो, 2,250 माइनस 1,250। ओके, क्लियर हो गया? डन, क्लियर? जल्दी से बताओ एक बार। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल सैलरी आ गया, उससे तुम्हारा क्या क्या दिया हुआ है? प्रीमियम पेड ऑन लाइफ 42,000, तो 4,200 एंड 4,000, विच एवर इज लोअर 4,000, ये 80C में जाने वाला है। ओन, अच्छा ओन कंट्रीब्यूशन आरपीएफ था, और एनएससी परचेज किया था 7,500। और यहाँ पे एनएससी परचेज में इंटरेस्ट छुपा हुआ था क्या? हाँ, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 2,250। ओनली प्रिंसिपल पोर्शन, इंटरेस्ट लास्ट ईयर माइनस हो जाता है, तो डिडक्शन मिल जाएगा 80C का, वही डिडक्शन यहाँ पे बैठ जाएगा। फिर 80C का डिडक्शन के बाद एक ही पर डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड, आईटीजी में डिडक्शन, मतलब डोनेशन कर रहे हैं मतलब, तो टैक्सेबल इनकम कितना आया? 3,43,500। तो कुछ होने वाला टैक्स 2,50,000 तक नील, 2,50,000 से 5,00,000, 5,00,000, ठीक है। तो 2,50,000 से 5,00,000 मतलब 3,43,000 के ऊपर 500 के ऊपर तुम्हारा 5% आने वाला है, ये सुन लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है? डिबेट। क्यों डिबेट मिलने वाला है सर? बिकॉज यहाँ पे तो तुम्हारा तो 5 लाख को एक्सीड नहीं किया था, डिबेट मिलने वाला है, तो टैक्स कुछ नहीं मिलने का, डिबेट मिलने वाला है ना, 5 लाख तक तो तुम्हारा एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये वाला 2016 का है। ठीक है, ए सेन बिजनेस इनकम दिया हुआ है 2,50,000। सैलरी इनकम दिया हुआ है कंप्यूटर 8 लाख, सारा दिया हुआ है एक साथ। लॉटरी इनकम दिया हुआ है टीडीएस के साथ, नेट दिया हुआ है, ग्रॉस करना होगा, मतलब ये वाला जो हो गया हो जाएगा तुम्हारा अदर सोर्स में। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रांसफर बिल्डिंग 1 लाख, इसके ऊपर अलग टैक्सेशन होगा 12.5% का, याद है ना? ठीक है, 12.5%, जस्ट देखते जाओ, मार्क मत करो, जस्ट देखते जाओ, मैं आज ही भेज दूंगा, ये तो खत्म आज चैप्टर। बाकी तो सम सुम करोगे। LIC 5 लाख के ऊपर 50,000 मतलब 80,000, 50,000 आने वाला है, जस्ट देखते जाओ। क्लियर? उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन NSC
50,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस 30,000 माइनस होने वाला है, ठीक है। कौन सा ट्यूशन? ठीक है, प्राइवेट ट्यूशन नहीं, नॉर्मल ट्यूशन वाला फीस। 30,000, 1,30,000 हो गया। उसके बाद मेडिक्लेम हिमसेल्फ फादर 10 और 19 दोनों ही माइनस होने वाले हैं। फिर इसके बाद डिपेंडेंट ब्रदर का मेडिकल ट्रीटमेंट 25,000 पेमेंट किया था, ठीक है। और सीवियर डिजेबल है, ठीक है, तो डायरेक्ट 1,25,000 इरेस्पेक्टिव ऑफ हिस एक्सपेंडिचर, कितना भी एक्सपेंडिचर करे डायरेक्टली कितना होने वाला है, 1,25,000 होने वाला है। क्लियर? डन? समझ में आया? उसके बाद सफरिंग फ्रॉम सीवियर, हाँ, डोनेशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी 80G। अच्छा सर, 80GGC रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है सर। 80GGC पहले बैठा, 80C उसके बाद बैठा, 80 नहीं, CDDD GGC ऐसे करके आने वाला है। बस होएगा लो, शेष होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए पहले ही लिख पा दिए थे। 9,46,000 तुम्हारा इनकम आया। अब 9,46,000 में से 1 लाख तो अलग कर दो, तो बाकी इनकम कितना हो जाएगा? सॉरी, 9,46,000 अच्छा, लॉटरी इनकम भी तो था, लॉटरी इनकम भी तो अलग अलग होगा, 30% अलग होगा, 1 लाख 1 लाख 2 लाख। अलग अलग टैक्सेशन होता है ना, उसके लिए अलग टैक्सेशन रेट होता है ना, 30% और 12.5%, तो 2 लाख। तो कितना बचता है? 7,46,000। तो 7,46,000 तक तुम्हारा इनकम कितना हुआ? इतना 61,700। तो टैक्स लायबिलिटी इतना हो गया। रिबेट नहीं मिलने वाले बिकॉज 5 लाख को ओवर हो गया, तो इसके ऊपर 4% होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी कितना आया? 108,368, बट नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, तो राउंड 108,370। हाँ, अच्छा, TDS तो होगा, TDS माइनस क्यों नहीं किया? TDS कहाँ पे होने वाला है? यहाँ पे, इसके बाद TDS होने वाला है, ठीक है। TDS माइनस नहीं किया, लॉटरी इनकम में TDS काटा था ना, देखो फाइनल टैक्स लायबिलिटी माइनस TDS था, है ना। तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी था, यहाँ पे तुम्हारा आया ये वाला माइनस TDS 30,000, 108,368 माइनस 30,000, 78,368, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने से कितना हो जाएगा? 78,370, ठीक है। देख लो एक बार, राउंडेड ऑफ कितना हो जाएगा? 78,370, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये दोनों सम होमवर्क करना, ये चैप्टर हम लोग का यहाँ पे ही खत्म, ठीक है।